जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि कल हमने लिपि का मॉक टेस्ट कराया था, उसके पहले हम भाषा का भी करवा चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने रिस्पांस दिया है। तो आज हम लेकर आए हैं विशेषण, विशेष और प्रविशेषण से संबंधित क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आप गलती कर बैठते हैं। ठीक है, तो आज हम बहुत बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली, चाहे वो नए जो पुलिस की वैकेंसी हो या फिर दोस्तों आने वाले उत्तर प्रदेश एसआई, ठीक है, यानी यूपी दरोगा की, या फिर दोस्तों लेखपाल, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए पहली चीज समझिए, इसमें हम देखेंगे क्या, तो आपको बता दें इसमें हम क्या देखेंगे, विशेष विशेषण। ठीक है, विशेष और विशेषण, और दोस्तों उसके साथ ही साथ इसमें और भी क्या होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे प्रविशेषण के, प्रविशेषण। तो एक चीज हम आपको बता दें कि होता क्या है, ये सब चीजें होती क्या हैं, इनके लिए हम बताना चाहेंगे आपको। देखिए पहली चीज है विशेष। विशेष से क्या होता है दोस्तों, विशेष हम किसको बोलते हैं, संज्ञा या सर्वनाम को। क्या, संज्ञा या सर्वनाम को दोस्तों हम विशेष से बोल देते हैं। क्या, संज्ञा सर्वनाम को विशेष बोलते हैं। देखिए, और इसी विशेष की विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण। इन्हीं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बतलाएगा दोस्तों, विशेषण बतलाता है। और फिर विशेषण की भी विशेषता कौन बतलाता है, प्रविशेषण। एक बार समझिएगा दोस्तों कि देखिए विशेष की विशेषता कौन बतलाता है, विशेष। ठीक, विशेष जिसको हम संज्ञा सर्वनाम कहते हैं, इसकी विशेषता कौन बतलाता है, विशेषण बतलाता है। कौन बतलाएगा, विशेषण। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा विशेषण की विशेषता कौन बतलाता है, तब आप बताएंगे प्रविशेषण। ठीक है, क्या बताएंगे, प्रविशेषण। ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे आपसे कहा गया दोस्तों कि देखिए एक क्वेश्चन आपको दे दिया भैया कि भैया श्याम क्या है, श्याम सुंदर है, श्याम सुंदर है, सुंदर है। ठीक है, सुंदर है मतलब कि अच्छा है ना। अब देखिए यहां पे कहा गया श्याम क्या है दोस्तों, ये आपको पता संज्ञा है, तो संज्ञा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विशेष से। ठीक, क्या हो जाएगा, विशेष से। ठीक, अब देखिए और सुंदर क्या है दोस्तों, श्याम की विशेषता क्या है, वो सुंदर है। सुंदर क्या होगा दोस्तों, यही विशेषण हो गया। ठीक है, विशेषण होगा। अब इसमें हम अगर प्रविशेषण की एंट्री करवाना चाहें तो कहते हैं श्याम अत्यंत सुंदर है। ठीक है, अत्यंत सुंदर, तो अत्यंत देखिए सुंदर तो है मगर कितना सुंदर, सुंदर की विशेषता कौन बता रहा, अत्यंत। तो दोस्तों यही क्या होगा, ये प्रविशेषण होगा। तो इस तरीके से देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ चुका है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं। तो हमने अभी तुरंत बताया है कि जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं दोस्तों उनको हम विशेष से बोलते हैं, और जो इनकी विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंबर। देखिए संज्ञा सर्वनाम क्या होते हैं, ये विशेष कहलाते हैं और इनकी विशेषता पूछा गया है। ठीक है, इनकी विशेषता पूछा गया, विशेषता कौन बतलाएगा, विशेषण बतलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों, विशेषण के कितने भेद होते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। तो कितने भेद होते हैं, तो आप बताना है 4 भेद। कौन कौन से, पहला सुनिएगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक, और दोस्तों चौथा सार्वनामिक विशेषण। ठीक, गुणवाचक, संख्यावाचक और परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है पशु का विशेषण होगा दोस्तों। पशु का विशेषण क्या होता दोस्तों, ये चीज देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछाते हैं। अब देखिए नवीनतम क्वेश्चन होते हैं तो पार्श्विक होता है। ठीक है, चलिए अगला है मानव का विशेषण क्या होता दोस्तों। तो मानव का विशेषण क्या होता दोस्तों, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, तो मानवीय हो जाता है। क्या होता है, मानवीय। देखिए कैसे, एक चीज समझिएगा कि मानव विशेषण क्या होगा, मानवीय हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला है जैसे कि आलस्य का विशेषण क्या होगा, आलसी। आलसी देखिए ये तो गलत लिखा है, आलस या फिर आलसीपन। देखिए विशेषण होता है जो किसी की विशेषता बतलाएगा, यानी वैसा सेंटेंस जिसके आगे कोई सेंटेंस लग जाए। देखिए आलसी, अब देखिए इसके पीछे कोई सेंटेंस लगेगा, व्यक्ति, आलसी व्यक्ति। हाँ, तो व्यक्ति की विशेषता क्या है, वो आलसी है। हाँ, तो मतलब किसी सेंटेंस के पीछे अगर कोई चीज फिट हो जाता है दोस्तों तो वही हमारा विशेषण होता है, तो आलसी हो जाएगा। आलस्य क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विशेषण होगा दोस्तों। उत्कर्ष का विशेषण किसका है दोस्तों, उत्कर्ष किसका विशेषण है, ये आपको बताना है। उत्कर्ष किससे मिलकर विशेषण बना दोस्तों, तो आपको बताना है उत्कर्ष का मूल शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही, उत्कृष्ट का उत्कर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला है सांस्कृतिक का विशेषण होगा दोस्तों। सांस्कृतिक क्या होता है, देखिए संस्कृति का विशेषण क्या होता है दोस्तों, आपको बताना चाहिए। अब इसके पीछे कोई सेंटेंस लग जाए, देखिए संस्कृति, ये तो संस्कृति नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, देखिए क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम की विशेषता क्या है, वो सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक सभ्यता ना। तो ये सब चीजें, तो जिनके पीछे कोई सेंटेंस लग जाए वही विशेषण होता है दोस्तों। तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं।
देखिए दोस्तों यहां पर है इनमें से विशेषण है। अब देखिए भलाई बिल्कुल नहीं, भलाई है ना, मिठास बिल्कुल नहीं, देखिए मीठा, मीठा हो जाता, मिठाई नहीं होगा, मिठास नहीं होगा, ठीक है, विशेषण स्वयं भी नहीं होगा। देखिए थोड़ा, थोड़ा कैसा परिमाणवाचक में आ जाएगा, तो थोड़ा पानी ले आओ, है ना, थोड़ा कपड़ा, है ना, थोड़ा खाना, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका विशेषण, बिल्कुल सही, ए नंबर। चलिए अगला है आदर का विशेषण होगा दोस्तों, आदर का विशेषण क्या होता है, देखिए आदरणीय पिताजी, है ना, तो दोस्तों आदर का आदरणीय, आदरणीय के साथ में कुछ पीछे लग जाएगा, जिसके पीछे कुछ लगेगा वही विशेषण होता है। हम कई बार बताते चले आए हैं दोस्तों, पहचानने सबसे अच्छा तरीका यही होता कि कोई सेंटेंस आपको दे जाए, उसके पीछे अगर कोई सेंटेंस फिट होता वही हो जाएगा आपका विशेषण। तो आदर का क्या हो जाएगा, आदरणीय, क्या हो जाएगा, आदरणीय। अगला है आराध्या बहुत तेज लड़की है दोस्तों। अब देखिए लड़की की विशेषता क्या है दोस्तों, वो तेज है, तेज है, और तेज की विशेषता क्या है कि बहुत। देखिए लड़की क्या हो गई, विशेष हो गई, विशेष विशेषता बतला रहा है तेज, ये विशेषण हो जाएगा, और विशेषण की विशेषता जो बतलाता है बहुत दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। समझिएगा कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, तो लड़की आपका विशेष हो जाएगा क्योंकि संज्ञा है, ठीक है, और तेज क्या हो जाएगा, इसकी विशेष की विशेषता बता रहा है यानी कि विशेषण हो जाएगा। और तेज कितना तेज दोस्तों, बहुत तेज, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। चलिए अगला है कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, कौन सा शब्द विशेषण है ये आपको बताना है, मात्र, निपट, खर्च या फिर दोस्तों चुपचाप। तो इसमें से कौन सा विशेषण दोस्तों आ गया, निपट जाना ना, देखिए निपट हो जाएगा दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला संस्कृत का विशेषण क्या होगा, सांस्कृतिक हो जाएगा, ये भी हम देख चुके हैं। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा, इसीलिए इसको डाल देगा। देखिए अगला है लंबी कुर्सी उठा लाओ। देखिए लंबी कुर्सी उठा लाओ, इसमें किस प्रकार का विशेषण है, अनिश्चय संख्यावाचक है, अनिश्चयवाचक है दोस्तों, या फिर संख्यावाचक है, या संबंधवाचक है, या गुणवाचक। देखिए संबंधवाचक तो कहीं होता नहीं, अनिश्चयवाचक विशेषण कहीं होता नहीं। अब देखिए दोनों आपके पास दो चीजें बची, संख्यावाचक या फिर गुणवाचक। देखिए आपको इनसे काटना सीखिए। अब देखिए कुर्सी की विशेषता क्या, कोई लंबी है, विशेषता देखिए संख्या, देखिए संख्या था नहीं, कोई 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ कहीं नहीं दिया गया, तो संख्या भी नहीं होगा, यानी हमारा गुणवाचक हो जाएगा कि कुर्सी की विशेषता क्या है कि लंबी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा, तो आदरणीय हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही। चलिए अगला है दोस्तों, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है मेरे दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, देखिए तुमने अच्छा किया जो आ गए। दोस्तों यहां पे किसी की विशेषता नहीं बतला रहा है, वह स्थान बहुत अच्छा है, देखिए बिल्कुल सही। देखिए स्थान की विशेषता क्या है कि अच्छा है, यहां पे देखिए दोस्तों स्थान की विशेषता बतला रहा है कि अच्छा है, दोस्तों स्थान क्या हो जाएगा, विशेष दोस्तों, और अच्छा का विशेषण दोस्तों, और बहुत अच्छा दोस्तों ये बहुत प्राविशेषण है, तो यहीं पे दोस्तों विशेषण का प्रयोग हो रहा है अच्छा के साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला है हल्का लाल फूल तोड़कर लाओ। अब देखिए हल्का लाल क्या होगा दोस्तों, हल्का शब्द कैसा होगा, रेखांकित शब्द क्या है, हल्का। देखिए फूल की विशेषता क्या होगी, लाल है, तो ये विशेषण होगा। अब कैसा लाल, हल्का लाल दोस्तों, तो हल्का क्या हो जाएगा, प्राविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उनको हम बोलते हैं प्राविशेषण, बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा खा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। देखिए विशेषण चुनिए, भलाई, व्यक्ति, नहीं बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा। भलाई क्या है दोस्तों, आपको पता है ये आपका क्या है, संज्ञा है। मिठास दोस्तों बिल्कुल नहीं, स्वयं बिल्कुल नहीं। थोड़ा, देखिए थोड़ा पानी, थोड़ा खाना ना, इस तरीके से रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा हो जाएगा हमारा परिमाणवाचक। चलिए अगला है, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण है और उसका भेद छांटे। कुछ बच्चे, देखिए कुछ क्या है, निश्चित तो नहीं है, मगर बच्चे जो दोस्तों ये बच्चे क्या हैं। अब देखिए यहां पे देखिए निश्चित नहीं दोस्तों, ये चीज आप बताइएगा, तो गुण तो हो नहीं सकता, सार्वनामिक होगा नहीं। अब होगा क्या, अनिश्चित होगा, तो अनिश्चित में परिमाणवाचक होगा या फिर संख्यावाचक। तो एक चीज समझिएगा, बच्चों को हम तौल या नाप नहीं सकते दोस्तों, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। अगर यहीं पे कहता कुछ दाल या फिर कुछ चीनी, जो तौलने वाली चीज होती है, कुछ आम, ऐसी चीजें होती है जो हम तौल सकते हैं, मापते हैं दोस्तों, तो वो होता परिमाणवाचक। मगर दोस्तों बच्चे को हम तौलेंगे नहीं, इसीलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, कौन लड़का आया है। कौन लड़का आया है दोस्तों, इसमें रेखांकित शब्द कौन दोस्तों, ये क्या है, तो ये किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, तो आप समझिएगा। देखिए बहुत से समझिएगा, गलती नहीं करिएगा। देखिए अनिश्चित यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि अनिश्चयवाचक, देखिए अनिश्चयवाचक विशेषण होता ही नहीं है, तो इसको हम बिल्कुल गलत कर देंगे। क्योंकि आप देखिए और कालवाचक विशेषण नहीं होता। अब देखिए दो बचे हैं, संख्यावाचक या फिर सार्वनामी। देखिए सबसे पहले आप ऑप्शन हटाना सीखिए। अब देखिए अनिश्चयवाचक होता नहीं, इसको हटा दिए। कालवाचक होता नहीं विशेषण, इसको हटा दिए। अब देखिए संख्यावाचक, कहीं संख्या दिख रहा है इसमें, बिल्कुल नहीं दिख रहा दोस्तों, संख्यावाचक होगा नहीं, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन लड़का आया है, तो सार्वनामिक हो जाएगा। चलिए अगला है उत्कर्ष का दोस्तों क्या होगा, तो उत्कर्ष का दोस्तों
दोस्तों बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट हो जाएगा। चलिए अगला है आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा दोस्तों, आलसी हो जाएगा, आलसी व्यक्ति है ना, आलसी व्यक्ति। अगला है दाल में थोड़ा सा नमक डाल दो। देखिए दाल में थोड़ा सा नमक, कितना नमक, थोड़ा सा, देखिए तौलने वाली चीज है, मगर दोस्तों थोड़ा क्या अनिश्चित है। अब देखिए जहां कहीं भी अनिश्चित शब्द दिखेगा, देखिए संख्यावाचक है नहीं, क्योंकि संख्या दी नहीं है, संबंध तो होता नहीं, कालवाचक तो होते नहीं, ये फालतू का ऑप्शन दे दिए गए दोनों। अब देखिए अनिश्चय परिमाणवाचक, ठीक, देखिए परिमाणवाचक क्या होता है, जिनमें तौला या मापा जाता है। देखिए नमक को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, अब थोड़ा सा कहा गया, ठीक है। अब यही कहता है 1 किलो नमक दे दो, तो दोस्तों क्या होता है, निश्चित परिमाणवाचक, मगर यहां पे कहा थोड़ा, अब कितना थोड़ा दे दिया जाए वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए अनिश्चित दोस्तों क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों। अब देखिए कौन सा शब्द विशेषण दोस्तों, देखिए शीतलता, देखिए शीतल होता, शीतल पानी तो दोस्तों सही हो जाता, विशेषण हो जाता, मगर शीतलता नहीं होगा। मिठास है ना, मीठा होता दोस्तों तो बिल्कुल सही हो जाता। नम्रता बिल्कुल नहीं। सच्चा व्यक्ति है ना, तो सच्चा दोस्तों, ईमान का सच्चा व्यक्ति है ना, तो सच्चा हो जाएगा दोस्तों, विशेषण हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से विशेषण है दोस्तों, तो कौन सा विशेषण होगा, 24 का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, हम बता दें आपको, आकर्षण है ना, आकर्षण होता है, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन आ चुका दोस्तों, मुझे 50 रुपए दीजिए। देखिए अब यहां पे दोस्तों रुपए की विशेषता क्या है, 50, और 50 कैसा है, संख्या है दोस्तों, और संख्या 50 रुपए मतलब 50 रुपए। यहां पे ये नहीं कहा कुछ पैसे दीजिए, ठीक है, यहां पे कहा 50 रुपए दीजिए, तो 50 रुपए क्या हो जाएगा दोस्तों। देखिए अनिश्चयवाचक कोई विशेषण होता नहीं है, कालवाचक होता नहीं है, संबंधवाचक होता नहीं, देखिए तो ऐसे ऑप्शन रखे दोस्तों, संख्यावाचक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे समझिएगा, क्योंकि 50 रुपए का 50 का संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव शब्द से विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो मानवीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानवीय, ठीक है। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण, कौन सा दोस्तों, गुणवाचक। देखिए गुण की विशेषता, देखिए चौगुना है क्या, संख्यावाचक है, 3 क्या है, संख्यावाचक है, कुछ क्या है दोस्तों, अनिश्चय है ना, अनिश्चय परिमाणवाचक। दोस्तों नया, किसी चीज की विशेषता क्या है, नई है दोस्तों, गुण क्या है कि नई है दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा खा नंबर, बिल्कुल राइट। चलिए अगला है, गहरी हरी पैंट मत पहनो। अब देखिए दोस्तों गहरी हरी पैंट, अब देखिए गहरी क्या है दोस्तों, देखिए पैंट की विशेषता क्या है कि हरी दोस्तों, देखिए ये विशेष हो गया पैंट, और ये होगा विशेषण हरी होगा, और हरी कैसी, तो गहरी दोस्तों ये होगा आपका प्राविशेषण। समझ गए होंगे बिल्कुल अच्छे से, तो हमारा ग ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, तो कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, इसके बारे में आप बताइएगा। तो दोस्तों निपट गया है ना। चलिए अगला है, पशु का दोस्तों क्या होता है, पाश्विक हो जाएगा। अगला है, वह बहुत तेज बालक है। तो देखिए दोस्तों तेज तो है, बालक की विशेषता क्या है कि तेज है, और तेज की विशेषता क्या है, बहुत। तो हमने बताया जो विशेषता, जो विशेषण की विशेषता बतलाएंगे वो आपके प्राविशेषण होंगे, हमारा घ ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है दोस्तों, तो कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा, फुफेरा भाई है ना, कहते नहीं फुफेरा भाई, फुफेरा मामा है ना, इस तरीके दोस्तों की विशेषता, इसके पीछे कुछ ना कुछ लग जाएगा दोस्तों। वृक्ष आपको पता है दोस्तों, ये क्या है, आपका संज्ञा है, ठीक है। चलिए अगला, सभा में 20 लोग थे। अब देखिए लोग तो दोस्तों पता है आपको, ये संख्या गिनी जा सकती थी, मगर 20 मतलब कि गिना नहीं गया दोस्तों, अनिश्चित संख्यावाचक क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक ऑप्शन से सही होगा दोस्तों, ये हमारा घ नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए अगला है, गहरी लाल साड़ी पहनो। गहरी लाल, देखिए साड़ी की विशेषता तो दोस्तों लाल होनी चाहिए, अब लाल की भी विशेषता बतला दी, यानी कि विशेषण की विशेषता बतला दी, अब हमें मजबूरन प्राविशेषण को ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि गहरी क्या है, विशेषण की विशेषता बतलाई जा रही है, यानी कि प्राविशेषण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब देखिए दोस्तों मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, मतलब कि देखिए दूध क्या है, मापा तौला जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, परिमाणवाचक होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक होता है वो भी सही होगा, क्योंकि आधा लीटर हम माप सकते हैं, तो दोस्तों परिमाणवाचक बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, शिव का विशेषण क्या होगा, शिव का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो शैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैव धर्म, ठीक है। चलिए अगला, दिव्यता बहुत तेज लड़की दोस्तों, तो अब देखिए फिर से तेज, लड़की विशेषता क्या है, तेज, और तेज की विशेषता क्या है, बहुत, तो ये भी प्राविशेषण हो जाएगा। चलिए अगला, परिश्रमी शब्द में कौन सा बोध होता है दोस्तों, देखिए परिश्रमी शब्द क्या है, संख्यावाचक है, बिल्कुल नहीं, संख्या यहाँ कहीं नहीं, परिमाणवाचक, कोई तौला मापा जा रहा है, बिल्कुल नहीं, सार्वनामिक, बिल्कुल नहीं दोस्तों, गुण ही तो है परिश्रम की, परिश्रमी क्या है, एक गुण ही तो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, कि किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण, दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण किसमें, देखिए खेल का मैदान लंबा है। अब देखिए यहां पर दोस्तों मैदान की विशेषता क्या, लंबा, ये गुणवाचक हो गया। पंकज बहुत अच्छा गाता, पंकज अच्छा गाता दोस्तों, गाने की विशेषता गायक है, तो विशेषता क्या है
दोस्तों, अच्छा यानी गुड़ है, इसमें भी गुणवाचक हो गया। मैं सफेद कमीज नहीं पहनता दोस्तों, कमीज की विशेषता क्या है, सफेद, ये भी गुणवाचक हो गया। मगर इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे दोस्तों, ओले गिरने की विशेषता क्या है, बहुत। और दोस्तों ये आपका बहुत क्या है, ये आपका परिमाण है ओले, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये आपका गुण विशेषण नहीं। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके 39 क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, अगर बताइएगा, हम इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब और भी टॉपिक के क्वेश्चन इस तरह लेकर आएंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें कि हमारी ई बुक भी आ चुकी है दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास की और सामान्य हिंदी की, और दोस्तों हिंदी की बोली की और पत्र लेखन की। अगर आप चाहते हैं परचेस करना दोस्तों, लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां जाकर के आप परचेस कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7905419251, ठीक दोस्तों। तो इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक, इसके बाद हम आपको बता देंगे किस प्रकार से आप खरीद सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।